की कोशिश करना, शायद आपके काम की हो। खोल दो सर। के आसपास था तब मैं क्या करता था, तो साथ ही साथ आपको वो चीज भी याद दिलाएगी, इसलिए मैंने अपना फोटो भी लगाया है कि भाई जब मैं गोल्ड था तब जो चीजें करता था उसकी वजह से आज मैं क्या हूं, वही हूं जो आप देख रहे हो। लेकिन जब मैं गोल्ड था तब मैं क्या करता था, तो सबसे पहले मैं अपने बिजनेस से प्यार करता था, सीधी सी बात है। क्योंकि मुझे मेरे अपलाइन ने बताया था कि बेटा ये तेरा बिजनेस है, तेरे बिना नहीं चलेगा, तुझे अगर इससे लगाव है तो ये जरूर चलेगा, अगर तुझे ही लगाव नहीं है तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो सबसे पहले मुझे इस बिजनेस से बहुत प्यार था, मैं इसे बहुत प्यार करता था। दूसरा काम, मुझे अपने बिजनेस की सबसे ज्यादा चिंता थी। ना मेरे पिताजी को चिंता थी, ना मेरे परिवार के और किसी रिश्तेदार को चिंता थी, ना मेरे बॉस को चिंता थी, ना मेरी डाउनलाइन को चिंता थी, और ना मैं अपलाइन के भरोसे रहूं तो ना मेरे अपलाइन को चिंता थी, क्योंकि अपलाइन के पास भी मेरे जैसे बहुत सारे ऑप्शन थे। लेकिन अगर किसी को सबसे ज्यादा चिंता थी, ऐसा अगर कोई आदमी था, तो वो मैं खुद था। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इसकी चिंता नहीं करूंगा तो फिर मेरा बिजनेस तो चलने वाला नहीं है। तो ये काम मैं करता था। उसके अलावा और सबसे पहला काम, मैं घर से जल्दी निकलता था। क्योंकि क्या है ना, प्रॉब्लम सबसे बड़ी करना चाहते हैं लेकिन कंबल से बहुत प्यार रहता है। तो मैं गोल्ड लेवल पर कभी मुझे कंबल से प्यार नहीं रहा, और सुबह 5 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक हमने काम करने की कोशिश की, और कभी काम करते हुए लेट नहीं हुआ मैं। मुझे ऐसा नहीं लगा कि आज मैं बहुत लेट हो गया, आज मैंने टाइम से खाना नहीं खाया, क्योंकि बिजनेस से प्यार ही इतना था, पता ही नहीं चलता था कब 1 बज गया। उसके बाद टीम के लोगों से, मेरा जो देसी तरीके से सारी बातें बता रहा हूं, टीम के लोगों से अगर कोई काम भी नहीं होता था ना, तो मैं टीम के लोगों से सुबह से शाम तक मुलाकात करता रहता था, टीम के लोगों से मिलता था और बिजनेस की ताकत की बात करता था। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जो लोग गोल्ड नहीं है, क्योंकि मैं गोल्ड था उस समय, नीचे टीम में तो गोल्ड नहीं थे, नीचे कोई सिल्वर था या कोई नया ज्वाइन हुआ था, उन लोगों से दोबारा मिल गए। क्योंकि लोगों को ज्वाइन करने के बाद भी फॉलोअप करना पड़ता है, इस बिजनेस की ताकत उनको बार बार बतानी पड़ती है। तो इसकी ताकत के बारे में बताता था कि भाई ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, हमारी कार आएगी, हमारा बंगला बनेगा, हम भी करोड़पति बनेंगे। इस तरीके की जो भी इस बिजनेस की ताकत से जो चीजें हो सकती हैं, वो सारी चीजें उनको बताने की कोशिश करता था। उसके बाद टीम के लोगों के साथ में फॉलोअप में जाता था, जो कि हर गोल्ड जाता होगा, मुझे नहीं पता आप जाते हैं कि नहीं जाते, लेकिन मैं जाता था। उनके गोल बनवाता था। अपने गोल तो थे ही, लेकिन टीम के लोगों के गोल भी बनवाने पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि गोल क्या होता है। तो टीम के लोगों के साथ में गोल बनवाता था, उनकी लिस्ट बनवाता था, लोगों के साथ में मिलकर, जैसे कि सावंत जी बता रहे थे, लोगों को बोल देते हैं इतने लोगों को इनवाइट कर लेना, उनको कुछ पता नहीं रहता, तो कुछ इनविटेशन हमें उनके साथ में जाके उनको करके सिखाना पड़ता है। तो कुछ इलाका चुन लेता था कि इस एरिया में मुझे जाना है, इन लोगों के साथ में आज 4 लोग हैं इस इलाके में और उनके साथ में इनविटेशन करने हैं। तो वो मेरा इनविटेशन भी होता था और वो लोग भी इनविटेशन करना सीख जाते थे। और जो नए थे, जिनको नहीं आता था, उनकी लिस्ट पे, उनके लिस्ट के लोगों को मैं खुद इनवाइट करके उनके साथ में इनवाइट करता था। अपनी लिस्ट और गोल अपडेट रखता था, अपनी भी लिस्ट कोशिश करता था कि मेरी लिस्ट भी बढ़ती रहे। तो जिन लोगों से जान पहचान हो रही है, दोस्ती हो रही है, बातचीत, उनका नाम लिखना, अपनी लिस्ट को बढ़ाते रहना और अपने गोल को भी अपडेट करते रहना, यह काम मैं करता था। उसके बाद में ग्रुप मीटिंग, अपलाइन ने बताया था कि ग्रुप मीटिंग बहुत जरूरी है। ग्रुप मीटिंग करता था मैं जगह जगह, कहीं 10 लोग इकट्ठे हो गए, कहीं 20 लोग इकट्ठे कर लिए, किसी के घर में इकट्ठे कर लिए, किसी स्कूल में इकट्ठे कर लिए, ग्रुप मीटिंग करता था। उसके बाद में FIM, जितने भी नए लोग इस हफ्ते में ज्वाइन हुए हैं, अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उन नए लोगों से खुद मिलने की कोशिश। क्योंकि जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो मैंने ऐसा फील किया है कि नए लोगों का विश्वास बढ़ता है, उनको ऐसा लगता है कि ये लोग पैसे लेके भागे नहीं है और बिजनेस चलेगा। उनको ऐसा लगता है कि कोई लपेटने वाला या खाने वाला काम नहीं था, इसका मतलब सही है, क्योंकि ये अभी भी पैसे लेने के बाद भी हमारे से मिलने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद मैं अपनी टीम के लोगों के साथ में हमेशा सकारात्मक बात करता था। कभी भी मैंने अपने टीम के लोगों से कभी राजनीति की या नेगेटिव या फालतू कोई उलझाने वाली कोई बात नहीं की, सिर्फ काम की बात की है कि कौन सी काम को करने से हमारा बिजनेस बढ़ेगा। ना कहीं फालतू के चक्कर में हम पड़े और ना जो हमारे संपर्क में रहे हमने उनको कभी पढ़ने नहीं दिया। तो हमेशा मैं सकारात्मक बात ही करता था, कभी नेगेटिव बात नहीं करता था। उसके बाद में मेरे पास में अपनी खुद की बाइक थी। जब मैं गोल्ड लेवल पे था तो मेरे पास, मैंने उससे पहले मैंने बाइक खरीद ली थी। ऐसे कितने गोल्ड हैं यहां पे कि जो इन्होंने अपनी बाइक खरीद ली है?
मेरे पास अपनी बाइक थी, अपना खुद का लैपटॉप, लेकिन उस समय पे लैपटॉप नहीं था, मेरे पास प्लान फोल्डर हुआ करता था, मोटिवेशनल सीडी होती थी किसी के दूसरे के सीडी प्लेयर में, जिसके घर जाते थे हम उसी के सीडी प्लेयर में लगा देते थे। आजकल तो लैपटॉप चल रहा है, लैपटॉप प्रायोरिटी पे है, कोई भी आदमी लैपटॉप ले सकता है, लेकिन उस समय लैपटॉप के बारे में इतनी ना जानकारी थी, ना लैपटॉप मेरे पास था, ना मुझे कंप्यूटर आता था। लेकिन जैसे ही मुझे जानकारी हुई मैंने लैपटॉप खरीद लिया। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमेशा रहते थे, और टूल्स और सीडी और फॉर्म के साथ में मेरा बैग हमेशा मेरे कंधे पर रहता था। आजकल तो मैंने ऐसा देखा है कि लोग सिल्वर बन जाते हैं और बोलते हैं अब मुझे बैग लेके चलने की क्या जरूरत है, लेकिन मैं गोल्ड था या गोल्ड के बाद भी अपना बैग साथ में लेके चलता था। हमेशा मेरा बैग में मेरा सामान होता था, मेरे हथियार होते थे लड़ाई लड़ने के लिए, और मैं बैग को कंधे पर रखता था। उसके बाद मैंने गोल्ड होने के साथ साथ ही अपना कार का गोल बना लिया था कि मुझे कार लेनी है। कार आई नहीं थी, लेकिन कार का गोल बना लिया था, और गोल की तारीख में रोज अपने लोगों को बताता था कि उस डेट में मैं कार ले रहा हूं। 23 सितंबर को मेरा बर्थडे है और 23 सितंबर को ही मैंने पहली कार ली थी, तो मैंने लोगों को बार बार यही बताता था कि 23 सितंबर को मैं कार ले रहा हूं, 23 सितंबर को कार ले रहा हूं, और 23 सितंबर को ही कार ली थी। और 23 सितंबर को रात को 2 बजे तक तो मैं मिठाई बांटता रहा था कि मैंने कार ली है, मैंने कार ले ली, कार ले ली। लेकिन उसको बहुत दिन पहले से ही डिक्लेयर करना शुरू कर दिया था, गोल्ड लेवल पर ही कार को डिक्लेयर कर दिया था। रोज बताता था टीम को कि मैंने बाइक तो ले ली है, मैंने लैपटॉप ले लिया है, अब मैं कार लेने जा रहा हूं। और रोज मैं लोगों को बताता था। इससे क्या है, मुझे भी मोटिवेशन आता था और मेरी टीम को भी मोटिवेशन आता था कि सर आपकी कार आएगी तो हम भी बैठ लिया करेंगे, और जब आपकी आएगी तो हमारी भी आएगी। कुछ लोग इस तरीके की भी बातें करते थे, लोगों का विश्वास बढ़ता था। फिर रोज सुबह उठकर मैं अपनी टीम के लोगों के साथ में फोन पे बात करता था। सुबह जैसे ही उठते ही नींद खुल जाती है 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे, तो सबसे पहला मेरा काम होता था जो भी एक्टिव लोग हैं, 10, 20, 15 लोग जो भी एक्टिव हैं, उन सारे लोगों को कॉल लगाना और पूरे दिन की क्या प्लानिंग है वो सारी बातें सुबह ही कर लेना, बिस्तर से निकलने से पहले ही। ये काम रोजाना का मेरा रहता था। उसके बाद में मॉक्स की क्लास हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन मॉक्स की क्लास चलाता था कि प्लान कैसे देना है, फॉलोअप में जब लोग क्वेश्चन करते हैं तो उस क्वेश्चन का कैसे आंसर देना है, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है, क्लोजिंग कैसे होती है, डीडी कैसे बनता है, प्लान देते हैं तो स्टेज पे खड़े कैसे होते हैं। ये सारी बातें हम मॉक्स की क्लास में लोगों को बताने की कोशिश करते थे। ड्रेस के बारे में, जूते कौन से पहनने हैं, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, ये सारी बातें मॉक्स की क्लास में हम लोगों को बताने की कोशिश करते थे। जो कि पांडे जी बोल रहे थे कि हम लोगों को क्या कर रहे हैं, लोगों को डेवलप कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट से संबंधित बातें और सिस्टम में जिस वजह से रिजल्ट मिलते हैं वो सारी बातें हम मॉक्स की क्लास में लोगों को बताने की और सिखाने की कोशिश करते थे। और वो हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन उसका एक टाइम और जगह हमने फिक्स कर रखी थी कि वहां पर 2 घंटे हम प्लान की रिहर्सल करवाएंगे। जो अच्छा प्लान देगा उसको प्लान के लिए मौका देंगे। ट्रेनिंग के क्वेश्चन आंसर, एक क्वेश्चन आया लोग अलग अलग आंसर देंगे। इस तरीके से लोगों को अलग अलग दिन हम अलग अलग चीजें सिखाने की कोशिश करते थे और लोगों को अपडेट करने के लिए रोज काम करते थे। उसके बाद में कुछ किताबें हैं जो मैं गोल्ड लेवल पर मैंने खरीद ली थी और उन किताबों को मैं पढ़ता था। सबसे पहली किताब है सवाल ही जवाब है। उसके बाद में बड़ी सोच का बड़ा जादू, बिजनेस स्कूल, लोक व्यवहार और शिखर पर मिलेंगे। ये 5 किताबें हैं जो जब मैं गोल्ड था तो मैंने उसी समय खरीद ली थी और इन 5 किताबों को, यही 5 किताब पढ़ता था और बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ता था मैं जब गोल्ड था। आज तो मेरे पास अगर आप देखोगे तो कम से कम 2 लाख से ज्यादा की किताबें हैं, लेकिन जब मैं गोल्ड था तो ये 5 किताबें थी मेरे पास। और ज्यादा कामयाब होने के लिए और किताबों में भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन 5 किताबों में जो है वो सब दूसरी किताबों में भी कहीं ना कहीं मिलता है, लेकिन वो सारी बातें इन 5 किताबों में मिल जाती है जो हमें चाहिए हमें कामयाब होने के लिए। तो ये 5 किताबें थी मेरे पास में। उसके बाद में किताब पढ़ने, सीडी सुनने और सीडी देखने के लिए भी समय निकालता था, क्योंकि अपने आप को भी तो अपडेट करना है। तो टीम को भी अपडेट कर रहा था मैं, साथ साथ अपने आप को भी अपडेट कर रहा था। उसके लिए सीडी सुनने के लिए भी समय निकालता था, सीडी देखने के लिए अपलाइन की जो भी होते थे उसके माध्यम से, किताब और सीडी के माध्यम से अपने आप को भी डेवलप करता था, उसके लिए भी समय निकालता था। फिर मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या थी, आप लोगों के साथ में शायद बहुत कम लोगों के साथ में वो समस्या होगी कि मेरा कोई भी अपलाइन मेरे साथ में नहीं था। यहां तक भी अगर मैं बात करूं, मुझे ये आज भी ये मालूम नहीं है कि मैं किसके डाउन में हूं या मैं जिसका डाउन में मेरा रजिस्ट्रेशन है वो आदमी कौन है, आज भी मुझे मालूम नहीं है। और जो भी अपलाइन थे सब लगभग 250-300 किलोमीटर से ज्यादा दूर थे। तो अपलाइन से सिर्फ फोन पे बात होती थी, जो भी फोन पे बातचीत होती थी उसके बाद में उनसे मिलने के लिए और फंक्शन के लिए
या कुछ नहीं है तो मीटिंग में उनसे, जब मैं कहीं ग्रुप मीटिंग कर रहा हूं और फोन लगाया और अपलाइन से बात की, स्पीकर ऑन कर दिया और स्पीकर ऑन करके ही लोगों को मोटिवेट करवा दिया, क्योंकि अपलाइन बिल्कुल इतने नजदीक नहीं थे। और मैं क्या करता था, लोगों को बताता था, अपलाइन से मतलब फंक्शन का टाइम लेता था, उसकी तारीख पक्की करता था और घर घर जाकर अपनी पूरी टीम को फंक्शन में आने के लिए तैयार करता था। मतलब एक एक जब फंक्शन होता है तो लोगों को फॉलोअप करना पड़ता है, और फंक्शन से पहले एक एक आदमी घर घर जाके मैं तैयार करता था कि फंक्शन है, रिकॉग्निशन फंक्शन होने वाला है, या चतुर्वेदी साहब आ रहे हैं, या ओम प्रकाश जी आ रहे हैं, या जैन साहब आ रहे हैं। अपने पास तो 3 ही अपलाइन है, आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन अपने पास तो 3 ही अपलाइन है। तो कभी उनके पास समय होता था 2-3 महीना में, तब वो टाइम देते थे और पूरी टीम को घर घर जाके बता के इकट्ठे करता था। उसके बाद ट्रेनिंग, NAO, न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन में टीम को लाने के लिए पूरी कोशिश करता था। हर हफ्ता मेरा एक गोल ये भी से मिलना है और उसको ट्रेनिंग के बारे में बताना है, NAO के बारे में बताना है, और उसको कैसे लोग अगर ट्रेनिंग सिस्टम के साथ में वो परमानेंट जुड़ जाएंगे, फिर वो कभी, तो ऐसी कोशिश रहती थी। उसके बाद में प्लान से पहले दिन से ही मेरा ये काम होता था कि लोगों को फोन करके बताना है कि कल प्लान है और कर लो। प्लान आज तक का सबसे बेहतरीन, सबसे स्पेशल, कल आपका कोई % करेगा, जबकि ऐसा होने वाला कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं बोलता था कि कल का प्लान बहुत और लोग स्पेशल समझ के ज्यादा लोगों को इनवाइट करते थे, और जो ज्यादा लोगों को इनवाइट करता है ज्वाइन भी उसी के ज्यादा होंगे। जिसके गेस्ट ही नहीं है उसका कौन ज्वाइन होगा? तो लोग ज्यादा लोगों को इनवाइट करते थे और उसके ज्यादा गेस्ट आते थे, और इस वजह से वो प्लान उस आदमी के लिए स्पेशल हो जाता था जो ज्यादा लोगों को इन्वाइट करता था। तो मैं हर प्लान से पहले ही लोगों को बताता था कि भाई कल प्लान है और कल के लिए इन्विटेशन कर लेना, और खुद में कम से कम एक गेस्ट को अपने साथ लेके आता था। मैं इनविटेशन भी करता था, लेकिन एक को तो अपनी बाइक पे बिठा के लेके आता ही था, उसको तो छोड़ता नहीं था मैं, चाहे कहीं भी मिले। प्लान में जब मैं जाता था तो एक गेस्ट मेरी बाइक पे होता ही था। उसके बाद में रोज इनकम के लिए क्लोजिंग करने की कोशिश करता था। अपना ऐसा कोई चक्कर नहीं रहता था कि संडे में क्लोजिंग होगी कि मंगलवार को क्लोजिंग होगी। अपना ये चक्कर रहता था कि आज अगर 2 लोग ज्वाइन करेंगे तो मेरा आज 1000 रुपए का चेक बनेगा, और पर डे डेली क्लोजिंग की कोशिश रहती थी कि आज लोगों की क्लोजिंग मैंने की, आज कितने लोगों के हमारी टीम के द्वारा, मेरे द्वारा कितने लोगों का ड्राफ्ट हमारे हाथ में आया, और डेली क्लोजिंग की पूरी कोशिश रहती थी। पर डे इनकम के लिए पर डे क्लोजिंग की पूरी कोशिश। उसके बाद में अगली चीज, अपने परिवार से भी ज्यादा लोगों की चिंता करता था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब हमारी टीम के लोग रात को 1 बजे आ जाते हैं, कोई रात को 11 बजे आ जाता है, चलो भाई यहां से निकल रहे हैं, फॉलोअप से जा रहे हैं, चलो अपलाइन से मिल के चलें, 1 कप चाय पी के चलें। हमें उनकी वैल्यू मालूम है, लेकिन शायद घर वालों को मालूम नहीं है। तो हो सकता है हमारे घर वाले भी ऐसा सोचें कि यार कहाँ है रात को 11 बजे, अरे इनको लिए चाय भी बनानी पड़ेगी। तो उनको डांट के, प्यार से, फटकार के, कैसे भी उनको बताना पड़ता था कि भैया ये हैं, ये मेरी जिंदगी का सवाल है और इन लोगों के साथ में कोई ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। इनके लिए रात को चाहे 1